बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, ये रही आपकी फ़िज़िक्स की बुक न्यू सिलेबस जो आपका आया है 2025 का। तो आज हम जो है वो करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देख लेते हैं चैप्टर नेम क्या है। चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने देख कैलकुलेट करना है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं और एक मंथ में, और हमारे जो आंसर आएंगे उनको हमें प्रीफिक्सेस में करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम सॉल्व करते हैं। जो पहली बात हमें पता है कि एक दिन में जो है, अगर हम डे के लिए पहले करें तो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो वो 60 मिनट होते हैं। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो लिख लेते हैं 1 डे, ये किसके इक्वल होगा, 24 आवर्स के। ठीक है, तो अब 24 तो सेम एज इट इज आ गया। अब आवर्स में जो है वो कितने मिनट होते हैं, 60। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट से। अब जो है वो मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो वो हमने इसको सेकंड में लिख लिया। ठीक है, अब जब हम 24 को 60 मिनट और 60 सेकंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाता है, 86,400 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने बोला है कि आपने अपने आंसर को लिखना है प्रीफिक्सेस में। तो हम इसको जो है वो प्रीफिक्स में लिख लेते हैं। जिसका बच्चों एक बात समझ लें, जिसका कोई पॉइंट ना हो क्वेश्चन के अंदर, जो आपकी वैल्यू होती है उसमें कहीं पे भी आपका इशारिया पॉइंट ना हो, तो उसका इशारिया जो है वो जहाँ पे वो वैल्यू एंड होती है वहां पे, मतलब लास्ट पे होता है। यहाँ पे जो है वो 400 के बाद है, सेकंड से पहले। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम अपना इशारिया यहाँ से उठा के 86 के बाद लगा देते हैं। अब एंड से और 86 के बाद तक, मतलब 6 और 4 के बीच में हमने पॉइंट लगाना है। और 6 के बाद से लेके एंड तक कितने हिस्से इसमें आ रहे हैं तो वो हमने गिने, तो इसमें 3 आ रहे हैं तो हमने वो लिख देने हैं। ये आ जाएगा 86.4, तो मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये 10 की रेज पावर 3 जो होती है ये इक्वल होती है किलो के। ठीक है, समझ आएगी बच्चों। अब एक बात और है, हम लिख लेते हैं 86.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया डे में। अब बच्चों एक बात और, जब हम राइट से, ठीक है, इस साइड से इस साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा जो पावर है, 10 की पावर जो हम लेते हैं वो हमारी आती है प्लस में। ठीक है, वो हम 10 की पावर जो भी लिखते हैं वो प्लस में आती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम पावर को माइनस में लिखते हैं।
ठीक है बच्चों, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम पावर को माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? तो अब जो है वो हम कर लेते हैं। समझ बच्चों कि जब हम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर उसकी प्लस में आती है, पावर चाहे कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6, 7, 8 कुछ भी। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, अपना पॉइंट को लेके आते हैं, तो पावर उसकी माइनस में आती है। ठीक है, तो अब जो है वो हमने एक को सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट सेकंड जो था हमारा वो था बी पार्ट उसका, कि हमने वीक में कितने सेकंड होते हैं हमने वो फाइंड करना है। तो एक वीक में कितने डे होते हैं हम वो लिख लेते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो वो 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब 7 का 7 आ जाएगा। अब डेज में कितने सेकंड होते हैं वो हमने ऊपर सॉल्व कर लिया था कि 86,400 हमारे पास जो है वो उसके सेकंड आ जाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आया था इस क्वेश्चन का, हमने देखा था कि इसके जो सेकंड है वो ये आ रहे हैं 86,400। तो ये हम लिख लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 86,400 सेकेंड। जब 86,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये आ जाएगा 604,800 सेकेंड। ठीक है, अब जो इसका भी देखें, इस क्वेश्चन में भी पहले से पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट भी यहाँ पे है लास्ट पे। तो हमने इसका पॉइंट लेके जाना है 4 के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ से उठा के इसका पॉइंट लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बाद कितने हिस्से आ रहे हैं दोनों के बीच में, 3। तो हम उस उतनी ही उसकी पावर लिख देंगे। तो लिखते हैं 604 पॉइंट 8 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 सेकेंड। ठीक है, अब 10 की रेज पावर 3 मैंने पहले बताया है वो इक्वल होती है किलो के। प्रीफिक्सेस में हमने आंसर को लिखना है, तो हम वो लिख लेते हैं 604.8 किलो सेकेंड। समझ आ गई है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इसका थर्ड पार्ट था कि हमने डे में भी देख लिया, वीक में भी देख लिया, अब हमने देखना था मंथ में। ठीक है, मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं हमने वो निकालने थे। अब बच्चों देखो, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, हम ये कर लेते हैं सपोज के 30 डेज हैं। ठीक है, अब 30 डेज है तो हम क्या कर लेते हैं, 30 को सेम एज इट इज रहने देते हैं, और डे में कितने सेकंड थे वो हमने निकाल लिए थे 86,400 सेकंड। अब जब 86 को 400 सेकंड को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2592, और उसके बाद आ जाएंगे 000, और इसको लिख देंगे सेकंड में। समझ आ गई है? 2592,000। अब इसका भी पॉइंट लास्ट पे है, इसका पॉइंट भी जब हम यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ तक, इसके बीच में जितने हिस्से आएंगे हमने वो काउंट करने हैं। ठीक है, अब 2.592 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर कितनी होगी, 5। तो यहाँ तक हमारा इशारिया, यहाँ से एंड तक तो कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की रेज पावर 6 सेकंड हो गया। और दूसरी बात ये कि हमारा शरीर लास्ट पे था, तो हम यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो मतलब हमारी पावर प्लस में आएगी। समझ आ गई बच्चों? तो अब 10 की रेज पावर 6 जो है वो इक्वल होती है मेगा एम के। तो लिख लेते हैं 2.592, प्रीफिक्सेस में इसका आंसर लिखेंगे मेगा सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल सोल्व। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमने जो आंसर निकाला है न्यूमेरिकल नंबर 1 का, जो आंसर्स आए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।
तो इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जब वीक का था हमारे पास, सॉरी डे का आंसर आया था हमारे पास कि 86,400 सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इसका इशारिया यहाँ से जब हम यहाँ तक लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर, यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से हो रहे हैं, 4। तो हम इसकी पावर बना के लिख देते हैं, तो वो आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा डे के लिए। सेकंड था हमारा वीक में। तो वीक के लिए हमारा आंसर आया था 64,800 सेकेंड। तो इसका भी जब हम पॉइंट लगाएंगे, इसका पॉइंट जब हम यहाँ लास्ट से उठा के 6 और 0 के बीच में लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम इसके हिस्से काउंट करेंगे कितने हिस्से हैं। तो 6.048 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर कितने हैं, 3 और 2 5, और ये आ गया सेकंड। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड था हमारा मंथ। ठीक है, तो मंथ में हमारे पास कितने आए थे, 25, 92, 000 और साथ में सेकंड। ठीक है, अब इसका भी पॉइंट नहीं है, जब हम इसका भी पॉइंट लास्ट से उठा के इसके बीच में लेके आएंगे 2 और 5 के, तो हम इनकी टोटल जो है वो काउंट कर लेंगे कितने हिस्से बन रहे हैं। तो 2.592 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 और 3 6 और ये सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारे के सारे जो है इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। समझ आ गई है। ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 का सारे डेटे को यूज करते हुए हमने 2 को सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड। तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, सोल्व द following addition or subtraction, state your answers in the scientific notation। तो फर्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस 4 के जी प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 5 के जी। जी, तो सेकंड है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस 6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस 5 मीटर। तो वन बाय वन जो है वो हम ए और बी पार्ट दोनों को सॉल्व करते हैं और इनका आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। तो हम इनको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले तो बात ये मैंने कि आपको बच्चों बताई है कि हमारा हमने देखना है कि अगर पॉइंट हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, और जब हम अपना पॉइंट राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में होगा। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम कर लेते हैं कि 4G जो पहली वैल्यू है, इसको 4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस 4 के जी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पे है 4 के बाद, हम इसको उठाकर पीछे ले जाते हैं, हम लिख लेते हैं 0.4। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस 4। अब जितने पॉइंट हम यहाँ से उठा के पीछे लेके गए हैं उतने ही हम उसकी पावर में उसको ऐड कर लेते हैं। अब ये बात ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे। और कितने पॉइंट किए हैं, 1 पॉइंट। इसमें मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इशारे के बीच में एक ही हिस्सा था, तो हम लिख देंगे +1 उसकी पावर में। ठीक है, और साथ में ये केजी आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 0.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4 में से 1 को माइनस किया तो -3 केजी आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5 केजी। अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो इसका पॉइंट भी यहाँ पे है। अगर हम इसका पॉइंट उठा के पीछे को 2 पॉइंट तक ले जाएं, इस तरह से 0.03 इस तरह से कर लें और मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5। अब हम इसका पॉइंट यहाँ से उठा के 2 पॉइंट तक पीछे ले गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में कितने हिस्से आ रहे हैं, 2। तो हम उतनी ही पावर लिख देंगे। और दूसरी बात, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पावर उसकी प्लस में आएगी। ठीक है बच्चों, तो साथ में केजी।
अब 0.03 वैसे ही मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3 kg आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों? अब ये जो आंसर आए हैं इसको सोल्व करके हमारा ये आंसर आया, इसको सोल्व करके ये, अब हम इन दोनों की जगह पे इनके ये वाले आंसर्स को पुट करते हैं तो आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -3 kg, बीच में प्लस का साइन है तो 0.03 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -3 kg। अब देखिए बच्चों, ये दोनों वैल्यूज में kg भी है और 10 की रेज पावर -3 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। 0.4 तो बीच में आ जाएगा प्लस 0.03, ये बच जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा 10 की रेज पावर -3 kg। हमने कॉमन ले लिया, अब अंदर हमारे पास ये वैल्यू जस्ट बची थी तो वो हमने अंदर लिख ली। अब जब 0.4 को हम प्लस करेंगे 0.03 में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.43 और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -3 kg। ठीक है, अब एक और बात, अब हमारा आशारिया है 0.43। अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अपना डिजिट्स पे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर अगर हम अपना पॉइंट लेके आए, यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाएं तो क्या होगा? अगर हम अपना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, मतलब 4 से पहले था, 4 और 3 के बीच में ले जाए, मतलब 4.3 लिख लें। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर क्या होगी? माइनस, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -3, हम एक पॉइंट तक आए हैं आगे तो -1 और साथ में kg आ गया। ठीक है बच्चों, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 4.3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, करेंगे प्लस, 3 में 1 ऐड किया तो 4 और साथ में ये kg आ गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि ये तो ऑलरेडी ठीक है, इसी फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, -6 मीटर, ठीक है, इसकी फॉर्म हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके इसकी पावर इसके इक्वल ले आते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 3.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5 मीटर। इसका पॉइंट है 3 और 2 के बीच में, अगर यही पॉइंट हम उठा के 2 के बाद ले आए तो मतलब इस तरह से लिख दें। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया, पहली बात, मतलब कि एक हिंस है। दूसरी बात, हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो इसकी पावर क्या होगी? -1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5 जो ऑलरेडी है, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो माइनस, कितने हिंसे आए हैं? एक, तो वो एक और साथ में ये मीटर आ गया। अब 32 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस माइनस प्लस, करेंगे प्लस, साइन इसका माइनस का आएगा, 5 में 1 ऐड किया तो 6 मीटर आ गया। अब ये जो हमारा आंसर आया है, इन दोनों को हम इनकी फॉर्म में लिख लेते हैं। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -6 मीटर, माइनस करना है तो ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -6 मीटर। अब इस क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज, 10 की रेज पावर -6 मीटर दोनों में सेम है तो वो हमने कॉमन ले ली, 10 की रेज पावर -6 मीटर लिख लिया। तो अब अंदर बाकी क्या बचा? 5.4 -32, ठीक है, 32। अब हम 5.4 को माइनस करेंगे 32 में से तो हमारे पास आ जाता है -26.6, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -6 मीटर। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसका पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आए, मतलब 2 और 6 के बीच में ले आए तो -2.66 कर लें तो अब इसकी पावर हम कैसे लिखेंगे? पहली बात, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं मतलब पावर ऐड होगी, प्लस का साइन आ गया। अब कितने हिस्से जा रहे हैं? एक हिस्सा, तो वो 1 लिख दिया मीटर, माइनस 2.66 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर प्लस माइनस माइनस, तो 5, 6 में से 1 को माइनस किया तो 5 और ये साथ में मीटर आ गया। यही इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आई होगी।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जी बच्चों, न्यूमेरिकल 4 है सॉल्व द प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट है, इसके भी टू पार्ट है। ए पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -2 मीटर। सेकंड पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8 केजी ओवर 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4 मीटर क्यूब। पहला था हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, अब ये था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, इसको हमने सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एक बात और है कि जब हम ये जो शुरू में लिखी है वैल्यूज, इनको तो मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे। जब पावर्स वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इनके बेस सेम हो, तो पावर्स को हम इकट्ठा करके ऐड करके लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब 10 की रेज पावर 4 और 10 की रेज पावर -2 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 और मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -2। अब ये मीटर और ये मीटर, इनको भी इकट्ठा करके लिख लेते हैं, मीटर मीटर। ठीक है। अब वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मल्टीप्लाई, अब 10 की रेज पावर 4, दोनों की बेस सेम है, पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 4 -2 मिलीमीटर। तो अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इनकी भी बेस क्या है, सेम है। तो 15 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर, अब 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, अब इनको भी 1 + 1 करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों। तो अब दूसरी बात हमने जो करना है कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने इसके पॉइंट को उठा के 1 और 5 के बीच में ले जाते हैं। ठीक है। जब हम पॉइंट को 1 और 5 के बीच में लेके जाएंगे, पहली बात हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी बात जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर्स में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जितने हिंस से 1 हिंसा जा रहे हैं तो इसमें 1 कर देंगे। मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 राइट से लेफ्ट, प्लस कितना हिंसा है, 1 पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 मीटर का स्क्वायर। यही इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो देखें, ये डिवीजन में है। ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको इजीली काट सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है। अब आ जाएगा, लिखते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8 केजी बटे में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4 मीटर का क्यूब। अब यही वैल्यूज जब हम ऊपर लेके जाएंगे, इनकी पावर प्लस में है, जब बटे से ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस में। तो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8। अब ऊपर जाके इनकी पावर 10 की रेज पावर -4, और इसके साथ केजी था। अब और मीटर की पावर भी माइनस में चली जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखें, 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8, इसकी दोनों की क्या है, बेस सेम है, पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 8 -4 केजी मीटर क्यूब। ठीक है। माइनस में आ जाएगा। अब जब 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है बच्चों। तो केजी मीटर माइनस क्यूब वैसे आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये जो दिया गया क्वेश्चन, इसको हम इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो क्वेश्चन है, 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 केजी मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 सेकंड स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो बच्चों,
इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो 10 की रेज पावर 3 है वो होता है किलो। तो यहाँ पे किलो की जगह पे हम 10 की रेज पावर इसकी वैल्यू 3 लिखते हैं। फिर इसको थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे लिए सॉल्व करना जो है वो इजी रहेगा। तो कर लेते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 सेकेंड का स्क्वायर। अब ये देखिए आपस में ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स वाले, तो 10 की रेज पावर 2 kg और 10 की रेज पावर 3 मीटर आ गया। अब बटे के नीचे वाला सेम एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 सेकेंड का स्क्वायर। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब आगे देखें, इनकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 3 kg मीटर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 सेकेंड स्क्वायर एज इट इज। अब देखें बच्चों, अब जो बटे के नीचे पावर है जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगी, तो लिख लेते हैं 12/5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 में 3 ऐड किया तो 5 kg मीटर। यही पावर जब ये ऊपर आएगी तो ये 10 की रेज पावर -2 और सेकेंड -2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अब देखें, जब हम 12 को और 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 2.4 मल्टीप्लाई। अब देखें ये पावर की और ये देखें वैल्यू, इन दोनों की बेस क्या है सेम, तो पावर्स को ऐड करके लिख लेते हैं। तो 10 की रेज पावर 5, इसकी पावर है -2, तो ये हमने लिख लिया। बेसिकली मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। देखिए बच्चों, होता ऐसे है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की रेज पावर 5, तो मैंने बोला कि हम ऐड करेंगे, तो हम ऐड ही करते हैं, इसकी पावर है -2। ठीक है ऐसे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की रेज पावर 5 प्लस माइनस -2 इस तरह से हो जाता है। तो मैंने सेम वही डायरेक्ट करके लिखा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आई होगी। तो लिख लेते हैं kg m s की पावर -2। ठीक है। अब जब 2.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, और kg -2 यही आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के पहले फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स। तो कहीं से समझ ना आई हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।